आदाब, नमस्कार। मैं हूं अनवर चौहान। आप देख रहे हैं जुर्म की दुनिया के नायाब किस्से खबरिया चैनल पर। आज एक किस्सा आतंकवादी के मामले को लेकर के है। बात 1993 की है। पंजाब में आतंकवाद उन दिनों शबाब पर था। केपीएस गिल को पंजाब की जिम्मेदारी सौंपी गई थी आतंकवाद के खात्मे के लिए। नरसिम्हा राव जो प्राइम मिनिस्टर थे उन दिनों के, वो पंजाब को लेकर के बड़ा फिक्रमंद थे। वो चाहते थे पंजाब से आतंकवाद का सफाया। बात उन्हीं दिनों की है। जनसत्ता अखबार में एक खबर छपी। मेरे सहयोगी अनिल चतुर्वेदी की वो स्टोरी थी कि 4 दिन से 2 सिख युवकों को और 2 सिख महिलाओं को पुलिस ने उठा रखा है और उनका कुछ अता पता नहीं है। ये खबर छपी। जिस दिन ये खबर छपी उसी दिन दिल्ली के पुलिस कमिश्नर टीआर कक्कड़ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की 11 बजे कि हमने इस तरीके से 2 आतंकवादी युवक और 2 युवतियों को गिरफ्तार किया है। इनमें से एक महिला का 7 साल का बेटा भी था, वो उसके साथ था। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बताया पुलिस ने कि विदेशी पिस्टल बरामद की है और कुछ और भी हथियार बरामद हुए हैं। 1 किलो के करीब आरडीएक्स बताया गया और एक राइफल की रिकवरी थी इनके पास से। मैं उन दिनों कोर्ट रिपोर्टर हुआ करता था। मेरी बीट थी कोर्ट। इनकी गिरफ्तारी जमुना पार से दिखाई गई थी मजनू के टीला के पास से। तो शादरा कोर्ट में जाया करता था। पुलिस ने इन चारों को दोपहर बाद मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट प्रदीप चड्डा की अदालत में पेश किया। मैं भी वहां मौजूद था। इन चारों के नाम थे, एक था गुरमीत सिंह, एक था जसपाल सिंह। ये 2 युवक थे और 2 जो महिलाएं थी उसमें एक जसप्रीत कौर थी और एक निरप्रीत कौर थी। और एक निरप्रीत कौर के साथ एक 7 साल का बेटा था। इन चारों बच्चे समेत इन 5 लोगों को प्रदीप चड्डा की अदालत में पेश किया गया। पुलिस ने रिमांड अर्जी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के सामने पेश की कि इनका रिमांड चाहिए, ये आतंकवादी है, इसी तरीके से बड़ा आतंकवादी है। गुरमीत सिंह के बारे में अदालत को बताया गया कि ये छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा टेररिस्ट है। अब इन चारों की तरफ से एक नौजवान वकील, उनका नाम था एसपी शर्मा, सत्य प्रकाश शर्मा। ये किसी पुलिस वाले के बेटे थे। इनकी तरफ से पेश हुए जिन्हें आतंकवादी बताया जा रहा था। एसपी शर्मा ने जनसत्ता अखबार की जो खबर थी उसकी कटिंग मजिस्ट्रेट के सामने रखी। उसने कहा कि रिमांड न दिया जाए, इन्हें 4 दिन से ऑलरेडी पुलिस के पास हैं ये लोग और अखबार है। पुलिस की तरफ से सरकारी वकील ने और इन जिन्हें आतंकवादी बताया जा रहा था
एसपी शर्मा के बीच बहसो मुबाहिसा अदालत के अंदर शुरू हुआ। एक दूसरे ने अपने तर्क और दलीलें दी। मैं वहां मौजूद था। बात 4 दिन की गिरफ्तारी पर बात अखबार की खबर पर अटक गई। उसका जवाब सरकारी वकील के पास नहीं था। जो अभियोजन पक्ष का वकील था, पीपी जिसे बोलते हैं, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, उसके पास अखबार की खबर का कोई जवाब नहीं था। जब मजिस्ट्रेट ने पूछा कि भाई इस खबर के बारे में आपका क्या कहना, बोला जी मुझे खबर से क्या लेना देना। सरकारी वकील का कहना था मुझे खबर से क्या लेना देना। पुलिस ने यानी बताया कि आज रात, यानी उसने बताया कि बीती रात इनको मजनू के टीला के पास से गिरफ्तार किया गया, जबकि अखबार में छपी खबर के मुताबिक इनको दिल्ली के तिलक नगर इलाके से उठाया गया, एक घर से। अब इस सिलसिले मैं वहां मौजूद था। प्रदीप चड्ढा ने मेरी तरफ इशारा करते हुए कहा कि अखबार कितने बजे छपने के लिए चला जाता है। मैंने कहा जी आखिरी खबर जो है वो 1 बजे तक की होती है सिटी एडिशन के लिए, और जो बाहर जाने वाला अखबार होता है वो पहले छप जाता है। प्रदीप चड्ढा ने उस अखबार की कटिंग को कोट करते हुए एक ऑर्डर पास किया। उसमें लिखा कि पुलिस की कहानी मनगढ़ंत है। अखबार यह कहता है कि 4 दिन पहले उठाया गया है, इसलिए मैं इसको रिमांड देने से इनकार करता हूं। यानी यह अदालत रिमांड देने से इनकार करती है। यह एक ऑर्डर पास कर दिया। अब वो जो गुरमीत सिंह था, ये सब अदालत में खड़े हुए थे, और देखने वाली बात यह थी कि उसी दिन पंजाब पुलिस, पीलीभीत पुलिस, पंजाब के तरन तारण जिले की पुलिस, उसके कप्तान आए हुए थे। वो चाहते थे कि पंजाब पुलिस को ये गुरमीत सिंह रिमांड पर मिल जाए। अब जब अदालत ने यह आदेश पास कर दिया, मुझे नहीं पता था क्या है क्या नहीं, लेकिन वो गुरमीत सिंह जो था वो जानता था कि अदालत ने क्या आदेश पास किया है। मुझे नहीं मालूम था कि पुलिस सही कह रही है या एसपी शर्मा जो उनके वकील है वो सही कह रहे। दोनों पक्षों की दलीलों को सुना जरूर मैंने। जब अदालत, प्रदीप चड्ढा ने जब आदेश जो था वो जब सुनाया, उसके बाद जो गुरमीत सिंह था, जो पुलिस की हथकड़ियों में लाया गया था, वो मेरे पैरों में गिर गया और हाथ जोड़ करके बोला कि जीवन में कभी एहसान चुकाने का मौका मिला तो जरूर चुकाऊंगा। अरे मैं हैरान हो गया। मैंने कहा मेरे क्यों पैर छुड़ाई। यानी उसका कहना था कि अखबार की बदौलत आज मैं पुलिस की रिमांड से बच गया। ये सिलसिला शुरू हुआ, कोई बात नहीं, हमने खबर छापी। जब मैं अदालत से निकल रहा था, यानी केस बिगड़ गया, वरना चाकू में, पिस्टल में, एक मामूली सी केस के अंदर पुलिस रिमांड मिल जाती है। ये तो बहुत बड़ा मामला था, बहुत बड़ा आतंकवादी पुलिस बता रही थी गुरमीत सिंह को। तो अदालत से बाहर में जब निकल रहा था, ये पकड़ा था जमुना पार की स्पेशल स्टाफ ने। केएल मीना इंस्पेक्टर हुआ करते थे, इनमें 2 सब इंस्पेक्टर थे, दिलीप सिंह नेगी और एक था बैनी प्रसाद। ये 2 सब इंस्पेक्टर थे। मैं बाहर निकला, पुलिस वालों से दुआ सलाम हुई, तो छूटते ही पुलिस वाले मुझसे कहते हैं कि भाई तुम्हारे अखबार ने हमारा केस बिगाड़ दिया। इस केस में 100% आउट ऑफ 10 प्रमोशन मिलती, और ऐसा केस पूरी जिंदगियां गुजर जाती हैं पुलिस वालों की, बड़ी मुश्किल से हाथ आता है। ठीक है, हमने खबर छापी। अब कुल मिलाकर के इनकी जो स्टोरी है वो मैं आपको सुनाता हूं। गुरमीत सिंह सतनाम सिंह चीमा का
सतनाम सिंह चीमा एक बहुत बड़ा टेररिस्ट था। उन दिनों वो मारा जा चुका था। गुरमीत, ये उसका राइट हैंड कहा जाता था गुरमीत सिंह को। सतनाम सिंह चीमा के पास, सतनाम सिंह चीमा का जो राइट हैंड था, उसकी एक उंगली नहीं थी। तो इस गुरमीत सिंह ने भी पिस्टल लगा के उस उंगली को उड़ा दिया था। तो ये इसकी कहानी थी और बड़े केसेस किए गुरमीत सिंह ने। पीलीभीत जो पीएससी के 11 जवानों को लाइन में खड़े करके गोली मार दी गई थी, उसमें ये गुरमीत सिंह भी शामिल था। और पंजाब के अंदर बहुत सारी आतंकवादी वारदातों को अंजाम दिया था, फरार था। पंजाब के अंदर पंजाब पुलिस चुन चुन के आतंकवादियों को ठिकाने लगा रही थी। ये गुरमीत सिंह किसी भी हालत में पंजाब पुलिस के रिमांड पर नहीं जाना चाहता था। ये जानता था कि पंजाब पुलिस, और कहता था, भरी अदालत में कहा इसने, गुरमीत सिंह ने, कि पंजाब पुलिस अगर मुझे रिमांड पर ले गई तो मार देगी। ये इस गुरमीत सिंह का कहना था और अब भरी अदालत में कहा इसने। तो गुरमीत सिंह एक टेररिस्ट था। निरप्रीत कौर जो इनके साथ गिरफ्तार हुई, जिसके साथ एक बच्चा था, वो दिल्ली की रहने वाली थी और दिल्ली यूनिवर्सिटी में लॉ में गोल्ड मेडलिस्ट थी। उसने सतनाम सिंह चीमा नाम के जो बहुत बड़ा टेररिस्ट था, उससे शादी की। शादी इस शर्त पर की, दरअसल 1984 के दंगों में निरप्रीत कौर जो थी, ये इसके बाप और भाइयों को दंगाइयों ने मार दिया था, जिसमें सज्जन कुमार जो सांसद हुआ करते थे वो भी नामजद थे। इस निरप्रीत कौर ने खुद जाकर पंजाब गई, सतनाम सिंह चीमा से मिली। सतनाम का उन दिनों बड़ा टेरर था, आतंकवाद की दुनिया में उसका बहुत बड़ा नाम था। उससे मिली और कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूं, लेकिन एक शर्त पर, कि मेरे बाप और भाइयों के कातिलों का सफाया करोगे, उनको सजा दोगे, अंजाम तक पहुंचाओगे। इस शर्त पर शादी हुई और शादी के चंद दिनों बाद ही, यानी महीना या 1.5 महीना गुजरा था, सतनाम सिंह चीमा पुलिस एनकाउंटर में मारा गया। लेकिन ये लेडी प्रेग्नेंट हो चुकी थी, पेट में बच्चा था। उसके मरने के बाद इसने बच्चे को जन्म दिया, जो 7 साल का हो चुका था। निरप्रीत कौर अभी भी इस तलाश में थी कि मुझे कोई ऐसा मिल जाए जो मेरे बाप और भाइयों के कातिलों का सजा उनको मिल सके, यानी अदालत के बाहर बाप और भाइयों के कातिलों का सफाया हो सके। इस निरप्रीत कौर की संपर्क में आई एक कानपुर की लड़की, जिसका नाम था जसप्रीत। जसप्रीत कौर की भी यही कहानी थी। जसप्रीत कौर बेइंतहा खूबसूरत थी, बेइंतहा खूबसूरत थी। तो जसप्रीत कौर की जो फैमिली थी वो कानपुर में रहती थी। 1984 के दंगे में जसप्रीत कौर की भी फैमिली को दंगाइयों ने मार डाला था। जसप्रीत कौर भी चाहती थी कि कोई ऐसा मिले जो उसका बदला ले सके। यह निरप्रीत कौर गुरमीत कौर को जानती थी, क्योंकि सतनाम सिंह चीमा का चेला था। इसने गुरमीत कौर से, गुरमीत सिंह से बातचीत की कि मैं तेरी शादी करा दूंगी अगर तू मेरा और उस लड़की का जिससे तेरी शादी कराऊंगी उनके परिवार के कातिलों का बदला ले।
गुरमीत सिंह से जसप्रीत कौर की शादी करा दी गई। शादी हो गई, दिल्ली में ही शादी हुई। जब शादी हो गई जसप्रीत कौर से गुरमीत कौर की, तो दिल्ली में ठिकाने के लिए पहला ये तय हुआ कि दिल्ली में जो निर्प्रीत कौर के जो कातिल हैं पहले उनको ठिकाने लगाया जाएगा। उसमें सज्जन कुमार का भी नाम था जो सांसद थे। दिल्ली में एक शख्स जो इनके साथ पकड़ा गया उसका नाम था जसपाल सिंह। जसपाल सिंह का कोई रोल नहीं था, लेकिन जसपाल सिंह ये जानता था कि गुरमीत सिंह एक टेररिस्ट है। जसपाल सिंह एक प्रॉपर्टी डीलर था। उसने इनको दिल्ली में किराए पर एक मकान दिलाया। ये दिल्ली आ गए तो यहां बाकायदा असले के साथ गुरमीत सिंह दिल्ली पहुंचा और जो कातिल थे निर्प्रीत कौर उनके बारे में जानती थी कि मेरे बाप और भाइयों के कातिल कौन कौन है। ये निर्प्रीत कौर ने ये सारी जानकारी उसको दी और ये ठहरे ही थे। कुछ दिन बाद गुरमीत सिंह अपनी यानी जो उसको टारगेट दिया गया था वो उस मिशन पर निकलने वाला था, उस मिशन को पूरा करने वाला था। इससे पहले ही धर दबोचा गया। ये तो है इनकी कहानी। अब होता यह है कि जब प्रदीप चड्ढा का जो ऑर्डर था, जो अदालत ने स्ट्रक्चर पास किया था रिमांड एप्लीकेशन पर, तो एक अदालत फिर सेशन में अपील की गई। सेशन में अपील हुई, पुलिस ने अर्जी लगाई। पंजाब पुलिस भी आ चुकी थी, अदालतों के चक्कर काट रही थी, सुबह शाम तक अदालत में पड़ी रहती थी। और पीलीभीत पुलिस भी थी और दिल्ली पुलिस तो थी। ये चाहते थे, पीलीभीत अलग रिमांड पर चाहती थी, तरन तारण पुलिस जो थी वो अलग रिमांड पर जाती थी। तो मेरी वहां के एसएसपी से बात हुई पंजाब के। मैंने कहा अब क्या करोगे यार, तुम रिमांड पर लेगा, रोज एनकाउंटर हो रहे हैं। मैंने कहा ये वाकई में टेररिस्ट है भी या नहीं। ये एसएसपी से मेरी बात हो रही थी, सरदार जी थे वो भी। उन्होंने कहा टेररिस्ट, बोले इस गुरमीत सिंह उन्होंने अपनी आस्तीन खोली और अपनी बाह दिखाई। उनके यहां से लेकर के यहां तक खाल छिलने के निशान थे। बोले AK-47 ने इस गुरमीत सिंह ने मुझे गोली मारी। बोले कप्तान, मैं कप्तान हुआ था, कप्तान को गोली मारी है, बाकी लोगों को तो छोड़ दीजिएगा कि इसने वारदातें कितनी की होंगी। और वो इतने आजिज आ चुके थे जो पंजाब पुलिस के एसएसपी थे, वो कहते थे मुझे सिर्फ आधा घंटे के लिए इसका रिमांड मिल जाए, मैं कहानी क्लोज कर दूंगा, कहानी को खत्म कर दूंगा। एक अदालत से दूसरी अदालत, कभी सेशन में, लेकिन कोई भी प्रदीप चड्ढा का ऑर्डर पढ़ने के बाद कोई अदालत रिमांड पर देने को तैयार नहीं थी। एक हफ्ता पूरा गुजर चुका था, लगभग एक हफ्ता, 5-6 दिन हो चुके थे। हार करके बात पंजाब पुलिस के जो मुखिया थे KPS गिल, उन तक पहुंची। क्योंकि नरसिम्हा राव ने फ्री हैंड दे रखा था, पूरी आजादी थी, जो मर्जी आए करें। गिल ने अप्रोच किया दिल्ली को, यानी इसमें पीएम ऑफिस तक संपर्क किया गया। खैर पीएम कार्यालय के दखल पर बात हाईकोर्ट के जज थे एमजे राव ने अप्रोच किया। उनके दखल पर फिर ये रिमांड एप्लीकेशन एक SS हांडा, जो सरदार ही थे, सरदार जी की अदालत में लगाई। यानी कोई अदालत कोई शक शुबा ना कर सके, इसलिए SS हांडा की अदालत में, वो भी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट थे। इतनी अप्रोच के बाद जद्दोजहद, कोशिशें, सिफारिशें, इसके बाद पंजाब पुलिस को रिमांड पर मिल गया ये गुरमीत सिंह।
गुरमीत सिंह से पूछताछ दिल्ली पुलिस कर चुकी थी। दिल्ली पुलिस के पास और आरडीएक्स था और हथियार थे जो पीलीभीत में पीएसी वालों की हत्या करने के बाद राइफलें लूटी गई थी, उन राइफलों की रिकवरी भी करनी थी। तो दिल्ली पुलिस के लिए भी एक चुनौती थी कि भई ये हमें रिमांड पर मिले, लेकिन चूंकि मामला ये बहुत हाई लेवल का हो गया था तो इसलिए ये पंजाब पुलिस को रिमांड पर दिया गया। और जैसा मैंने अपने कानों से सुना वैसा ही हुआ। पंजाब पुलिस रिमांड पे यहां से लेके गई है, पंजाब तक पहुंची है। पंजाब में रेलवे स्टेशन से उतरे और गुरमीत सिंह को गोली मार दी। पुलिस का तर्क था कि ये पुलिस की गिरफ्त से भागने की कोशिश कर रहा था, इसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन ये पुलिस की कोशिश के बावजूद पकड़ में नहीं आया। हार करके मजबूरी में पुलिस को गोली चलानी पड़ी और जिसमें ये मारा गया। कहानी गुरमीत सिंह का चैप्टर यहां क्लोज हो गया। अब ये जो मुकदमा दर्ज हुआ था दिल्ली के अंदर, यानी जसपाल सिंह और वो निर्प्रीत कौर और जसप्रीत कौर, ये यहां की तिहाड़ जेल में थे। ये मामला अदालत में चला, चार्ज पर लगा। चार्ज कहते हैं ना, जब चार्जशीट दाखिल हो जाती है तो अदालत आरोप तय करती है कि यह मामला सुनने लायक है या नहीं, या खारिज करने लायक है या नहीं, या खारिज करने लायक है। अदालत ने इन तीनों को, शादरा अदालत पुरानी अदालत होती थी उन दिनों, ये कड़कड़डूमा बाद में बनी है। शादरा एक छोटे छोटे से कमरों में अदालतें चलती थी, कोर्ट रूम के अंदर ही रेस्ट रूम होता था, अलमारियां खड़ी रहती थी बीच में अलमारियों को लगा करके, उसी में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट जो होता था लंच करता था, यानी कोर्ट रूम के अंदर ही। तो ये पुरानी अदालत थी, तो वही पुरानी अदालत में केस चला। पुलिस ने चार्जशीट फाइल कर दी। चार्जशीट फाइल करने के बाद अदालत ने देखा, तो अदालत ने जब देखा तो अदालत ने कहा, अदालत ने चार्जशीट पर, यानी आरोप जिस वक्त तय होने थे उस पर ही जब सुनवाई होनी थी, अदालत ने इस मामले को आरोप मुक्त कर दिया तीनों को, यानी डिस्चार्ज कर दिया। ये मुकदमा ही नहीं चल सका। तो मैंने निर्प्रीत कौर की कहानी भी सुनाई, जसप्रीत कौर की भी सुनाई। जसपाल सिंह का रोल था, केवल इसने मकान दिलाया था। गुरमीत सिंह की कहानी का अंत पंजाब पुलिस ने कर दिया। और जो जिन कारणों से, जिस वजह से दिल्ली की एक गोल्ड मेडलिस्ट लड़की ने एक बड़े आतंकवादी से शादी की, लेकिन शादी करने के बावजूद उसकी जिंदगी एक तरह से, क्या कहूं, आप ही तय कर सकते हैं। बच्चे को भी जन्म दिया, कैरियर खत्म हो गया, और जो वो चाहती थी अपने बाप और भाइयों के कातिलों को अंजाम तक पहुंचाना, वो भी नहीं कर पाई। आज के कुछ समय सिर्फ इतना ही। आपको ये स्टोरी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी या बुरी भी लगी हो तो कम से कम मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।